हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। इतिहास की किताबों में आपने भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाने का अंग्रेज का इतिहास न पढ़ा हो, ये तो मुमकिन नहीं है। आप सभी जानते ही होंगे कि अंग्रेज भारत में आए तो व्यापार के इरादे से थे, लेकिन यहाँ के वैभव को देखकर उनका ईमान डोल गया और उन लोगों ने रियासतों में बटे भारत का फायदा उठाया, सबके बीच फूट डाली और धीरे धीरे पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बना दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अंग्रेज बिजनेस करने आए थे तो वो यहाँ राज कैसे कर पाए? तो इसका जवाब हम आपको एक कहावत से देते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ने के पीछे भी भारत के ही एक भेदी का हाथ था, जिसकी गद्दारी के कारण ही भारत को 200 सालों तक गुलामी की वो दास्तां सहनी पड़ी, जो शायद अगर वो शख्स गद्दारी करने की बजाय देश के लिए ईमानदार होता तो न झेलनी पड़ती। ये भारत का पहला सबसे बड़ा गद्दार था। इस गद्दार का नाम था मीर जाफर। जी हाँ, मीर जाफर। मीर जाफर के बारे में जाने उससे पहले भारत के अंतिम आजाद नवाब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मीर जाफर की गद्दारी की कहानी इन नवाब से ही शुरू होती है। ये वक्त था 1756 का। 23 साल के नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी सौंपी गई थी। ये वही वक्त था जब अंग्रेज भी भारतीय जमीन पर अपनी जड़ें जमाने के फिराक में थे, तो वहीं नवाब सिराजुद्दौला उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। इतनी कम उम्र में नवाब बनाए जाने से कई लोग मन ही मन नवाब से जलने लगे, कुछ नाराज भी थे। इनमें से एक नवाब की मौसी थी घसीटी बेगम। लेकिन मीर जाफर की नाराजगी की वजह थी नवाब का मीर जाफर को दरकिनार करके मीर मदान को अहमियत देना। मीर जाफर काफी लंबे समय तक सेनापति था, लेकिन ये अवहेलना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने फैसला कर लिया था कि उसे बंगाल का नवाब बनना है। इसी बीच अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव भी एक मौके की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने अपने जासूसों को किसी ऐसे ही शख्स की तलाश में बंगाल भेजा था जो नवाब सिराजुद्दौला के किले में सेंध लगा सके। पता चला कि मीर जाफर इस काम के लिए सटीक था। फिर क्या था, अंग्रेज उसे मनाने में लग गए। पहले से नवाब बनने का सपना देख रहे मीर जाफर को लगा कि अंग्रेज उसे बंगाल की गद्दी दिलाने में काफी मददगार होंगे, और फिर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ शुरू हुआ साजिशों का दौर। सिराजुद्दौला को नवाब बने 1 साल ही हुआ था, लेकिन मीर जाफर और क्लाइव ने मिलकर जून 1757 में बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब इस अचानक हुए हमले के बाद भी पूरी सेना के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उत्तर से अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों के हमले का खतरा हमेशा बना रहता था। इसलिए वो आधी ही सेना लेकर पलासी के युद्ध में कूद पड़े। लेकिन जब नवाब के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई, तब उन्होंने मीर जाफर से आगे की रणनीति के लिए चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी। तब तक सिराजुद्दौला को ये नहीं पता था कि जिससे वो सलाह मांग रहे हैं वो ही सबसे बड़ा गद्दार है। मीर जाफर ने सलाह दी कि वो पीछे हट जाएं और युद्ध को रोककर बातचीत करें। नवाब ने मीर जाफर की बात मान ली और सेना फिर वापस पड़ावों में लौट आई। लेकिन नवाब को ये नहीं पता था कि ये सलाह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। क्लाइव ने रात के अंधेरे में सिराजुद्दौला की सेना पर हमला कर दिया। सेना तुरंत तितर बितर हो गई और नवाब को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन नाम का, क्योंकि उसके बाद ताकत अंग्रेजों के पास आ चुकी थी। नवाब ज्यादा दिनों तक बचे नहीं रह सके। पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के महल के सामने फांसी पर लटका दिया। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की मौत ने अंग्रेजों के लिए भारत के रास्ते खोल दिए थे। बंगाल पर हुकूमत करने से शुरू हुई अंग्रेजों की ये जाति आगे 200 सालों तक चलती रही। मीर जाफर के सत्ता के लालच ने न सिर्फ एक महान नवाब को छीना, बल्कि उसके माथे पर भारत का सबसे बड़ा गद्दार होने का कलंक भी लगाया। आज भी मुर्शिदाबाद में स्थित मीर जाफर के महल को लोग नमक हराम ड्योढ़ी कहते हैं, और मीर जाफर को अगर याद करते हैं तो सिर्फ घृणा और नफरत से। इस एक गद्दार ने एक संपन्न भारत को गरीब बना दिया और इसे अंग्रेजों के हाथों लुटने पर मजबूर होना पड़ा। आप क्या कहेंगे?
इस नमक हराम गद्दार के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।